शांतो दांत उपरतस्तित्युक्षु, ये चार। तो पहला है शांत, माने मन पर कंट्रोल कर लो, तब ज्ञान मार्ग की ABCD शुरू होगी। मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल तो शंकराचार्य तुम भी नहीं कर सके। मन पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल वही कर सकता है जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, और कोई नहीं कर सकता। जो माया को जीत ले वो मन पर कंट्रोल कर सकता है। विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम, भागवत 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 33वां श्लोक वेद कह रहा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हो, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। अरे अर्जुन सरीखा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मन पर कंट्रोल नहीं कर सका। उर्वशी को जीत लिया उसने। उर्वशी के डांस को देख रहा था अर्जुन, बड़े गौर से उसका पैर कैसे थिरकता है, तो इंद्र ने समझा कि ये उर्वशी में आसक्त हो गया है। इंद्र का लड़का है अर्जुन। तो रात को उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास। अर्जुन सो रहे थे, जगाया उर्वशी ने। माताजी आप इस समय रात को यहां कैसे आई? उन्होंने कहा माताजी, ये पागल आदमी है क्या? इंद्र ने हमको भेजा इससे प्यार करने को, ये कहता है माताजी। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो तुम? आप तो मेरी माँ है, इंद्र की आप प्रेयसी है ना? हाँ हाँ, अरे हम किसी की प्रेयसी है इससे कोई मतलब नहीं होता, हम तो नित्य शुद्ध हैं, अप्सरा हैं। नहीं नहीं, ऐसा पाप की बात हम सोच भी नहीं सकते। जिस उर्वशी मेनका ने बड़े बड़े महर्षियों के धुर्रे बिगाड़ दिए, उसको जीत लिया अर्जुन ने। और लौट आई खिसिया करके, और इंद्र से कहती है जी आपके बेटे साहब तो कहते हैं माता जी। वो अर्जुन कहता है भगवान से, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव दुष्करम। अरे महाराज, मन बड़ा चंचल है, वायु से तेज वेग है। क्षण आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम। सपने में आप लोगों का मन देखो कहां कहां उड़ता है। 1 सेकंड में पाताल पहुंच गया, 1 सेकंड में जंप करके स्वर्ग पहुंच गया। अरे ऐसे ही जागृत में भी भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। 6वें अध्याय का 34वां 35वां श्लोक गीता। भगवान ने कहा दुर्जया नाम हम मन, सबसे अधिक बलवान जो भी हो सकता है उसमें मैं मन हूं। मन सबसे बलवान मन है, उससे बलवान कोई नहीं। ऋषभ भगवान के सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा। आप लोग कौन है? हम लोग सिद्धि है। कहां जा रही हैं? आपके पास आई हैं। क्यों? सेवा के लिए। सेवा? भाग जाओ यहां से। तुम्हारे चक्कर में अगर पड़ गया मन तो फिर वो भगवान को भूल जाएगा। न कुर्जात कर्हिचित सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते
भागवत 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चरी, 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री अपने परपति जार पुरुष से मिलकर अपने पति का वध करवा देती है, ऐसे ही ये मन, अगर तुमने दोस्ती की इससे, तो ये काम क्रोध लोभ मोह से मिलकर के और तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। कितने ही बड़े योगी हो, ज्ञानी हो, सबका पतन कर देता है। इतना बलवान मन है। और शंकराचार्य कहते हैं उसको जीत लो तो फिर हमारे पास आओ, हम पढ़ावें ज्ञान। और कैसे जीत ले ये हम नहीं जानते, जैसे भी हो जीत के आओ। तो ज्ञान के लिए ब्रह्मा कह रहा है, ध्यान दो, ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावादभिशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधोना धृत जुष्म दंघ्रया तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा इत्यादि। 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहा है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उससे बड़ा कौन ज्ञानी होगा। वो कहता है ज्ञान मार्गी अगर अधिकारी भी हो जाए और ज्ञान मार्ग में चल भी पड़े और ज्ञान मार्ग की अंतिम चोटी पर पहुंच जाए तो फिर पतन हो जाएगा। ज्ञान से मोक्ष हो ही नहीं सकता। क्यों? माया जा ही नहीं सकती। क्यों? मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंत ते, भगवान का चैलेंज है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक गीता। माया से वही उत्तीर्ण हो सकता है जिस पर मैं कृपा करके और माया से कहूंगा ऐ छोड़ दे, और मैं उसको कहूंगा जो मेरी शरणागति 100% करे, माम एकम शरणम ब्रज। और किसी ज्ञानी फ्यानी तो अपने बल पर चलता है, वो तो भगवान की शरणागति मानता ही नहीं। तो वह आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं कर सकता। और बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं कि महाराज आपकी भक्ति के बिना ज्ञानी को क्या मिलेगा। सूत जी महाराज कहते हैं नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 52वां श्लोक। अर्थात नैष्कर्म्य ज्ञान भी किसी को प्राप्त हो जाए, निष्काम निरंजन ज्ञान, तो भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। फिर ब्रह्मा कहता है ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां श्रेयश्रुतिं भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये इत्यादि। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा 4था श्लोक। ये ब्रह्मा कह रहा है कि जो बिना भगवान की भक्ति के केवल ज्ञान मार्ग पर चलकर और मोक्ष चाहता है, वो ऐसे ही गधा है। ध्यान दो, ब्रह्मा कह रहा है जैसे धान होता है ना, धान अन्न, उसको कूट कर
जब छिलका अलग कर लिया और चावल निकाल लिया, चावल निकल गया, हाँ आप लोग खाते हैं, तो जो बचा धान का छिलका उसको तुष कहते हैं। भूसी है, तुष है। अब उस तुष को कूट कर कोई फिर चावल निकालने का प्रयत्न करे तो लोग कहेंगे अस्पताल भेजो। अरे जब एक बार चावल निकल गया तो उसे क्या कूट रहा है अब? तो भक्ति के बिना तुम ज्ञान के बल पर चाहते हो माया चली जाए, ऐसे पागल हो, ये इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। देखिए ऐसा है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच, इसके आगे अहंकार। हाँ, यहां तक तो जीत लेगा ज्ञानी हजारों जन्म में, जल्दी नहीं, जन्मांतर सहस्रेषु। अगर कहीं ऐसा हो गया, अरबों खरबों में ऐसा कोई कर ले गया, तो इतना कर लेने के बाद भी आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। देखो अभी दो बचे, महान प्रकृति, इन दोनों को जब जीतेगा तब माया को जीतने वाला बनेगा। ये दोनों को भक्त ही जीत सकता है, भगवत कृपा से, अपने बल पर नहीं। एक स्वरूपा बरिका माया होती है, एक गुणा बरिका माया होती है। तो स्वरूपा बरिका माया को तो ज्ञानी साधना से समाप्त कर देगा, गुणा बरिका माया तो केवल भक्ति जाएगी। तो ज्ञान मार्ग से कोई भी ज्ञानी आज तक ना दुख निवृत्ति कर सका, ना आनंद प्राप्ति कर सका। तो कर्म धर्म से भी नहीं कर सका, ज्ञान से भी हमें नहीं प्राप्त हो सका आनंद या दुख निवृत्ति। दोनों बातें में एक भी हल नहीं होगी। अरे अब रामायण में आ जाइए, लोग कहेंगे कृपालु जी तो वेदों में घूमते हैं, नीचे आते ही नहीं। और रामायण क्या कहती है? रामायण कहती है कि देखो जी ऐसा है कि नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरिजान। कितने कर्म धर्म का पालन कर डालो, नेम का, धर्म का, आचार का, तप का, यज्ञ का, दान का, इससे मोक्ष नहीं मिलने वाला। हो तो केवल रघुपति भक्ति सजीवन मूरी। लेकिन उसमें भी शर्त है, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु सही मिले और सदगुरु की शरणागति सही सही करें और श्री कृष्ण की भक्ति सही सही करें, ये तीन बात बने तो माया जाए और भगवान मिले, आनंद मिले। और कलयुग में, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, ये सब नहीं है कलयुग में। सतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। और त्रेता विविध यज्ञ नर करही अद्वापर करि रघुपति पद पूजा। लेकिन कलयुग केवल हरि गुण गाहा इह कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप
तप व्रत पूजा ये सब नहीं है कलयुग में। इससे काम नहीं बनेगा। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। कोई मार्ग नहीं है। जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करयु पाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होना है ज्ञानियों। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिर ही पय लागी। वो मूर्ख हैं जो कामधेनु घर में है, भक्ति उसको छोड़कर, और पॉइजन का पेड़ है आक, वो ढूंढ रहे हैं। ज्ञान मैं ब्रह्म हूं ऐसा बोलते हैं, मैं ब्रह्म हूं। हाँ, जहां उनके गाल में एक झापड़ लगा दो और अगर फील करें हे तुम ब्रह्म हम ब्रह्म, गाल ब्रह्म हाथ ब्रह्म, सब ब्रह्म, डोंट माइंड, हंसते रहो। ब्रह्म ज्ञानी को क्रोध नहीं करना चाहिए, सभी ब्रह्म है। और उपदेश क्या करोगे तुम? जब सब ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, तुम उपदेश क्या हमसे करो, हमको करोगे? गुरु कैसे बनोगे हमारे? हाँ, और सब पागलपन की बातें हैं। तो कलयुग में तो तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, अहोई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान मार्ग कहे नहीं कठिन। क्या बोलोगे? हाँ हाँ बताओ, हम क्या करें? ब्रह्म का ध्यान। ब्रह्म क्या नाम है? ब्रह्म उसका नहीं, नाम नहीं है उसका कुछ। तो फिर क्या है वो? नाम नहीं है उसका, नहीं। रूप है कुछ नहीं। ध्यान करो, ध्यान करो। अरे काहे का ध्यान करें? हाँ, अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ज्ञान मार्ग देहधारियों के लिए बिना देह वाले की उपासना कैसे होगी? अरे निराकार का ध्यान करो, आकार नहीं है तो ध्यान कैसे करें? और अगर कोई करके आगे चले भी तो परत खगेश न लागे बारा, ते 60 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। बड़े गुस्से में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वे मूर्ख और दुष्ट ज्ञानी भक्ति के बिना मोक्ष चाहते हैं। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, तो ज्ञानवंत अपि सो नर पशु
बिनु पूछ विषाण। सिंह पूछ माइनस पशु है वो, जो मोक्ष चाहता है बिना भक्ति के ज्ञान के द्वारा। तो कर्म से भी काम नहीं बनेगा, ज्ञान से भी काम नहीं बनेगा। ये दो मार्ग तो फेल हो गए। अब एक बचा भक्ति। अब और कोई मार्ग तो चौथा है ही नहीं, तो भक्ति से काम बनेगा, ये आशा है। लेकिन कैसे, ये अगले और अंतिम प्रवचन में बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। तो राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे राधे